Good morning to all of you, dear students. Today we are going to read second part of chapter 3. The name is The Black Aeroplane. So let's start. The moon was coming up in the east behind me. मेरे पीछे पूर्व की दिशा में चंद्रमा ऊपर आ गया था. And the stars were shining in the clear sky above me. और मेरे ऊपर आकाश में, आसमान में तारे चमक रहे थे. There was not a cloud in the sky. आसमान में एक भी बादल नहीं था. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. रात के समय सोते हुए देहात के ऊपर से मैं अकेला आसमान में उड़ रहा था. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. फ्रांस से इंग्लैंड वापस जाने के लिए मैं अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन वायुयान उड़ा रहा था. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. मैं अपनी छुट्टियों को सपने में देख रहा था और ये भी देख रहा था कि मैं अपने घर जा रहा हूँ. I looked my watch. मैंने अपनी घड़ी देखी. 1:30 in the morning. सुबह के 1:30 यानी 1:30 बजा हुआ था. I should call Paris control room soon. I thought. मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम यानी नियंत्रण कक्ष में बात कर लेनी चाहिए. As I looked down past the nose of the aeroplane. जैसे ही मैंने एरोप्लेन का आगे का हिस्सा यानी उसकी नोज आगे का हिस्सा देखा. I saw the lights of a big city in front of me. मेरे सामने एक बड़े शहर की लाइट चमक रही थी. I switched on the radio and said. मैंने अपने रेडियो को ऑन किया, चलाया और कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-008 here. पेरिस नियंत्रण कक्ष यहाँ डकोटा है, डकोटा DS-008 है. कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड ओवर. मैं इंग्लैंड जाने के लिए रास्ते में हूँ. समाप्त. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. रेडियो पर आवाज ने मुझे तुरंत जवाब दिया, तुरंत उत्तर दिया. DS-008 आई कैन हियर यू. DS-008 ये उस एरोप्लेन का नंबर है. उसके लिए कहा है कि मैं तुम्हें सुन सकता हूं. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ. DS-008 ओवर. रेडियो से यानी नियंत्रण कक्ष से आवाज आई कि तुम अब अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री पश्चिम में मोड़ सकते हो. आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास. मैंने मानचित्र को और कंपास यानी सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र जो होता है उसको देखा. स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. और मेरा जो दूसरा आखिरी जो ईंधन का टैंक था उसको चालू किया. एंड टर्न्ड द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड. और इंग्लैंड जाने के लिए मैंने अपने डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मोड़ दिया. आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. आई थॉट. मैंने सोचा कि सुबह के नाश्ते के समय यानी मैं अपने नाश्ते के समय तक वहां पहुंच जाऊंगा. ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अंग्रेजी नाश्ता है. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. ये बहुत ही एक आसान फ्लाइट थी, यात्रा थी मेरे लिए. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी. पेरिस जो है अब लगभग 150 किलोमीटर पीछे रह गया था. आई सो द क्लाउड्स. मैंने बादलों को देखा. स्टॉर्म्स क्लाउड जो बादलों का एक तूफान था. दे वर ह्यूज जो बहुत बड़े थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आकाश में काले काले बड़े पहाड़ खड़े हों. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम. मैं जानता था कि इनके अंदर से, इनके ऊपर से मैं नहीं उड़ सकता. I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. यानी उत्तर से या दक्षिण से, उनके उत्तर से या दक्षिण से उनको पार करने के लिए मेरे पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था.
आई ought to go back to Paris. मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए. I thought, ऐसा मैंने सोचा. But I wanted to go home. लेकिन मैं घर वापस जाना चाहता था. I wanted that breakfast. मैं नाश्ता चाहता था. I'll take the risk. मैं रिस्क लूंगा. मैं जोखिम उठाऊंगा. I thought, ऐसा मैंने सोचा. And flew that all Dakota straight into the storm. और मैंने अपने डकोटा को, अपने वायुयान को तूफान के अंदर ले गया. Inside the clouds, बादलों के बीच, everything was suddenly black. सब कुछ एकदम काला हो गया. It was impossible to see anything outside the aeroplane. उस वायुयान, उस एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना मेरे लिए असंभव हो गया था. The old aeroplane jumped and twisted in the air. वो पुराना जहाज जो था वो हवा में उछलने कूदने लगा, मुड़ने तुड़ने लगा. I looked at the compass. मैंने कंपास को देखा. I could not believe my eyes. मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका क्योंकि the compass was turning round and round and round. क्योंकि मेरा कंपास जो था वो घूमता ही जा रहा था. It was dead. वो खत्म हो चुका था. It would not work. वो काम नहीं कर रहा था. The other instrument were suddenly dead. और दूसरे जितने भी यंत्र मेरे हवाई जहाज के अंदर थे उन सब ने काम करना बंद कर दिया था. I tried radio. मैंने रेडियो चलाने की कोशिश की. Paris control, can you hear me? पेरिस नियंत्रण कक्ष, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? There was no answer. वहाँ कोई जवाब नहीं मिला. The radio was dead too. रेडियो भी खराब हो चुकी थी. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. मेरे पास अब ना तो रेडियो थी, ना कंपास था, और ना ही मैं ये देख सकता था कि मैं कहाँ हूँ. I was lost in the storm. मैं अपने आप को तूफान में खो चुका था. In the black clouds quite near me. काले काले बादल जो है मेरे पास आ चुके थे. I saw other aeroplane. मैंने देखा एक दूसरा जहाज. It had no lights on its wings. जिसके पंखों पर, जिसके परों पर लाइट नहीं थी. But I could see it flying next to me through the storm. उस तूफान के अंदर मैं फिर भी ये देख सकता था कि वो जहाज मेरे सामने, मेरे आगे उड़ रहा है. I could see the pilot's face turn towards me. मैं उस पायलट का, जो एरोप्लेन को उड़ा रहा था, उस पायलट का चेहरा देख सकता था क्योंकि वो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था. I was very glad to see another person. मैं उस दूसरे आदमी को देखकर बहुत खुश हुआ. He lifted one hand and waved. उसने अपना हाथ उठाया और हिलाया. Follow me, he was saying, follow me. पीछा करो, मेरा पीछा करो, उसने ऐसा कहा. He knows that I am lost. वो जानता था कि मैं खो चुका हूँ. I thought, मैंने सोचा, he is trying to help me. वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है. आज आप लोगों के लिए इतना सही. अगली स्टोरी के बारे में आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा. एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो भी आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं उसके बाद आप लोग मुझे पर्सनल नंबर पे कमेंट करें यस, और अपना नाम भी जरूर बताएं कि आपने ये वीडियो देख ली है. तब तक के लिए